ले लिया ना कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो ऑल यू आर फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल ग्रुप के डेरिवेटिव्स का ही है। इसमें एसिडिटी को डिस्कस करेंगे एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले एसिडिटी को डिस्कस करते हैं। अब ज़्यादातर ज़ाहिर है कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनकी ये एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड से। अब ये मोस्टली एसिडिक होते हैं। तकरीबन इनकी जो पीएच होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 होती है। अब इसका मतलब है पीएच इनकी है पीके ए वैल्यू जो है इसकी, अब जो है ज़ाहिर है पीके ए वैल्यू जब कम होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, लेकिन इसकी पीके ए वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ये कम एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे इनऑर्गेनिक में HCl क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक होते हैं इसमें जो डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये अपना सिर्फ प्रोटॉन दे रहे होते हैं, इनकी डिसोसिएशन एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड कम होती है। अब सेकेंड जो स्टेप है इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अब इसको हम क्यों कहते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ देता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर देता है, तो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। जिनकी रेजोनेंस, अब यहाँ पे देखें कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ आती है वो इस वजह से आता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। जब हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं तो वो अपने साथ वाले जो प्रोटॉन है उसको बहुत जल्दी डिसोसिएट करने की पावर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने प्रोटॉन को बहुत इजीली डिसोसिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटॉन्स देने की एबिलिटी रखते हैं। ये वाला प्रोटॉन बहुत जल्दी यहाँ से रिलीज़ हो सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स RMgX का विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या RMgX जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अब एसिड बनते हैं और MgXOH अलग हो जाता है। अब यहाँ पे RMgX जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा, O नेगेटिव जो है MgX के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट O नेगेटिव हाइड्रोजन प्रोटॉन पर अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल जो है रिलीज़ हो जाएगा। अब यह प्रोटॉन ये वर्कअप होता है, एसिडिक वर्कअप होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन इसके साथ OH के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और MgX के साथ OH अटैच रहेगा, MgOHX बना देंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स में अब देखें क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्राइल्स है वो क्या करते हैं कि RX के साथ अटैक करते हैं। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स लिए हैं। अल्काइल हैलाइड यहाँ पर CN नेगेटिव है, नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, X यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, मीन्स हैलाइड। अब हैलाइड जो है सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा जो यहाँ पर है, और CN यहाँ पे RCN बन जाएगा। अब RCN क्या है, अल्काइल जो साइनाइड्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन्स होंगे, उसके प्रोटॉन पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट OH इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएंगे, R बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH। ये प्रोटॉन को पिक करेंगे, NH2 पॉजिटिव एंड OH यहाँ पर हो गए। OH नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव जब चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाती है। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि एक और प्रोटॉन को वो पिक करेगा जो कि OH के साथ अटैच है, और OH अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में शिफ्ट करेगा कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के, और NH2 यहाँ पे NH3 बन जाएगा जो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ये ऑलरेडी आप लोगों ने अल्कोहल्स के टॉपिक्स में पढ़ ली किस तरह ऑक्सीडेशन होती है। अब जो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर पहले क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, देन उनके ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स सेम वही इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब अल्काइल बेंजीन्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन Cr2 क्रोमियम Cr2O7 की फॉर्म में भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में भी होती है, पोटेशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट की प्रेजेंस में होती है।
अब रिएक्टिविटी जो है यहाँ पर देखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब देखते हैं रिएक्टिविटी सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे 2 रीज़न से होती है, एक कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से और दूसरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। क्योंकि OH के पास नेगेटिव लोन पेयर है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और कार्बोनाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ये रिएक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है कि ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे उसकी जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है, मीन्स कि ये वाली जो साइट होती है वो लेस रिएक्टिव हो जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, रिएक्शन यहीं पर होते हैं, कार्बोनाइल के ऊपर होते हैं, और हाइड्रोक्सिल गुड लिविंग ग्रुप के तौर पर जब प्रोटोनेट होता है OH2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ्स दी हुई है। इथेनोइक एसिड की pK 4.7 है, देन प्रोपानोइक की 4.9, एंड फ्लोरोइथेनोइक एसिड की 2.6। आप देखें pK वैल्यू कम है, 2.6 कम है वैल्यू, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी pH क्या होगी, यहाँ पर इसकी pH ज़्यादा होगी, मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, pK वैल्यू कम। इसी तरह सबसे कम किसकी है, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड की, सबसे आप इसकी कम है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसकी उससे भी कम है ये उससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाता है कि एसिडिक कौन होता है, कौन सा बेसिक होता है। अब इंशाल्लाह हम कल जो डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शंस, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, होप सो आप लोगों को समझ आए। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।